This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा, गोरखपुर। पूर्वांचल सहित देश भर में भोजपुरियों का बोलबाला है। अगर देखा जाए तो एक बड़ी संख्या भोजपुरी भाषा बोलती है, सुनती है और समझती है। अपनी दिनचर्या में भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करती है। बावजूद भोजपुरियों को ये हमेशा से ही गिलानी रहती है कि भोजपुरी दिवस उनके लिए कोई भी नहीं बनाया गया है। जिसके बाद आज श्री हनुमान सेवा संस्थान के पहल पर 15 मार्च यानी आज के दिन भोजपुरी दिवस मनाने की बात की जा रही है। भोजपुरी दिवस के अवसर पर श्री हनुमान सेवा संस्थान गोरखपुर के तत्वाधान में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें महानगर के चित्रगुप्त मंदिर में आयोजित इस सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक जाह्नवी, दर्जा प्राप्त मंत्री पुष्पदत्त जैन सहित संस्थान के संयोजक राजेश सिंह पहलवान भी उपस्थित रहे। इस दौरान समारोह में शिरकत करने आए मुख्य अतिथि सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। भोजपुरी दिवस मनाने के ऊपर वहां पर आए आम जनमानस की क्या है राय, आइए सुनते हैं। लेके का जरूरी वाकई भोजपुरी दिवस नाते मनावल जाता कि हर चीज का दिवस एक ठो बा। संयोग देखल जा कि भोजपुरी का दिवस एक ठो नहीं बनावल गई और ओकर कोनो दिवस निश्चित भी नहीं भइल। कहे से जोने शुरू होला तोने में घपला आ जाला, तो ओकर शुरुआत गोरखपुर से कइल गई और हमन के चाहब कि कम से कम एक निश्चित दिन जोने के होखे ओके निर्धारित कइल जाए, जोने के आगे बढ़ावल जाए। भोजपुरी संसार का सबसे बड़वर बोली है, ये हमारा शब्द नहीं है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ग्रियर्सन का शब्द है। और जो सबसे बड़वर बोली बा ओकरे साथे ई स्थिति बा, तब कहले कोनो जरूरत नहीं बा। नंबर 2 कि 22 ठो भाषा है ना 8वीं अनुसूची में, 14 भाषा शुरू में रही नहीं, ओकरे बाद जितना भी भाषा जोड़ल गई नहीं सिंधी के बाद से शुरू लेके उस सज्जों के जोड़ दिया जाए, ओकर तिगुना अकेले भोजपुरी है। तो कोनो तो मापदंड होके चाहिए, कोनो क्राइटेरिया होके चाहिए ना, जो के कहल जा कि यही आधार पर 8वीं अनुसूची में शामिल कल जाला। संख्या बल, क्षेत्र बल, एरिया के बल, कौन ऐसा चीज नहीं बा जोने खातिर भोजपुरी के इग्नोर कल जाता, भुला जाता। जुगान जी, वर्तमान भोजपुरी के और अपने जमाने के भोजपुरी में का फर्क से करते हैं? देखल जा भोजपुरी सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इतना बड़वर क्षेत्र है कि कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी, 4 कोस पर पानी। तो भोजपुरी वैसे 3 भाग में बांटल गई बा मुख्य रूप से, काशिका, बज्जिका और मल्लिका। और काशिका भोजपुरी बनारस के आसपास वाली है और मल्लिका भोजपुरी आपके गोरखपुर के है। अब मल्लिका भोजपुरी का भी 3 डिवीजन बा। एक तो सरवरिया है जो सरयू नदी के पार हो पार का है, एक तो गोरखपुरिया है और एक तो जो बात तो नेपाल के बॉर्डर वाला जो भोजपुरी है कौन है। तो जौन बोली जो क्षेत्र का बहुत बड़ा विस्तार हो जाला, बोले वाले की संख्या ढेर हो जाले, अपने आप डिवीजन खोजल जाला और खोजावल। भोजपुरी बड़ा समृद्ध भाषा है, आई हमन के मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा अगर हिंदी है तो भोजपुरी मातृभाषा है और अपने आप में बड़ा समृद्ध है, बहुत सारी संस्कृति के समेटले है। आए भोजपुरी के माटी से जहाँ क्रांतिकारी बहुत बड़े बड़े पैदा भइल, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, विद्वान, गायक, हर प्रकार के रतन गर्भा रहल है भोजपुरी। और ये भोजपुरी दुनिया के 50 से अधिक देशन में बोलल जाले और दुनिया कोनो ऐसा देश नहीं बा जहाँ भोजपुरी या लोग न हो। और जहाँ बाटा वो अपने संस्कृति के समेटले बाटा। दुर्भाग्य है हमारे देश के कि अब ले भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल हो पौलस। नेपाल में भोजपुरी के मान्यता है, वहाँ भोजपुरी पढ़ावल जाला। भारत में नेपाली पढ़ावल जाला, ओके मान्यता है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ए नाते भोजपुरी के कुछ विद्वानन के साथ बैठक में निर्णय भइल कि कोनो एक दिवस तय कह के मनावल जा और एक शुरुआत हो। और आज नहीं तो कल हुई। अब तो सरकार भी हर प्रकार के संस्कृति के संरक्षक पोषक है। तो लिए महेंद्र मिश्र जी के नाम पर भोजपुरी दिवस के वो रखल गई है। और संयोग है कि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहना है, महान गीतकार, महान क्रांतिकारी, बड़े जोड़ के पहलवान, वकील भी रहना और अंग्रेजन से लोहा लेवे खातिर जितना भी अस्त्र हो सकत रहा वो सब अपने बुद्धि और सब बल के प्रयोग करके करते रहना।
के लिए, और उनकर कहीं इतिहास में नाम नहीं है। तो ऐसा महान विभूति के ऊपर गोरखपुर के विद्वानों के बैठक में निर्णय भइल कि उनके नाम पर भोजपुरी दिवस मनावल जा। भोजपुरी दिवस केहू के नाम पर ऐसा मन मतलब नहीं, भोजपुरी के विकास होके चाहिए, भोजपुरी दिवस मने के चाहिए। ये उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम रखल गई बा और आप लोग देखली हैं कितने अच्छे अच्छे लोग ये कार्यक्रम में सब कैला। और ये उद्देश्य से ये पहला साल है, ये शुरुआत भइल है, एक ईश्वर चाहिए तो और आगे समृद्धि के भोजपुरी धीरे धीरे ओकर विकास हो, एक खातिर परम उद्देश्य तो उहे बा कि किस तरह से भोजपुरी का विकास हो। भोजपुरी में बहुत साहित्य बा, ओकरा अगर लोगन के जानकारी ना रही तो ओकर समृद्धि ना ही हो सके। तो यही तरह भोजपुरी के विकास खातिर बा। जैसे आप विदेश में कई जगह गए बनी, कोनो ऐसा देश नहीं कि जहाँ ना गए बनी, वैसा भोजपुरी और यहाँ के भोजपुरी में कितना अंतर महसूस होता है? वहाँ के भोजपुरी जब से अभी भी जैसे कहले रही वो पुरान शब्द के आप अपने पास रख ले रहे, जैसे आजी, यहाँ पे केहू आजी ना बोलेला, आज की तारीख में केहू आजी ना ही बोले। अच्छा, पुरान शब्द वो अभी भी रख ले पाते। यहाँ पे उर्दू और हिंदी के काफ़ी असर पड़ल बा, तो वहाँ पर कैसे सुधारल जाए कुछ नहीं, वो सुधारे की जरूरत नहीं बा, लेकिन एक ज्ञान होए के चाहे कि क्या होता है सुधारे के। हम सुधारे में कैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे इसमें? लोगों से ये कहना चाहिए कि ये इसमें अभी भी ये एक, अब उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि ये भाषा है या डायलेक्ट है, वो बहुत लंबी बहस है, वो तो रह जाएगा। लेकिन अगर इसका विकास हो सके, साहित्यिक विकास हो सके, अच्छा परंपरा, इसकी भोजपुरी परंपरा को अगर डेवलप किया जा सके, जैसे अवधी हुई है, अवधी में बहुत बड़ा साहित्य है जिसका सबको ज्ञान है, ब्रज भाषा का साहित्य है सबको ज्ञान है, मैथिल भाषा का साहित्य है सबको ज्ञान है। भोजपुरी को थोड़ा बहुत कुछ अपेक्षा का उसमें रहा है, असर रहा है, और इसमें हम लोग भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार है कि हम लोगों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है, तो इसलिए ठीक। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।